साथियों नमस्कार, मैं मनजीत सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मनजीत सिंह पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, लोगों को मार्केटिंग प्लान के लिए कैसे आकर्षित करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम लोगों को लगता है वो है लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाना। और कुछ लोगों से तो बहुत सारे लोग देखने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो देखने के पहले ही मना कर देते, ना ना ये सब फालतू काम हमें नहीं करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा मार्केटिंग प्लान के लिए इनवाइट करने का, जिससे कि 99.9% रिजल्ट आपके पास आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को डेली नया वीडियो देखने के लिए, और अपने टीम में भी लोगों तक पहुंचाए ताकि वो भी छोटा छोटा जानकारी लेके अपने बिजनेस को एक बड़ा ग्रोथ दे सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का कि कैसे आकर्षित करेंगे लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। दोस्तों, पहला जो काम आपको करना है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद, वो ये है कि आपको हमेशा जल्दी में रहना है, यानी कि हमेशा अपने आप को बिजी शो करना है। देखिए, होता क्या है, हमारे समाज में एक साइकोलॉजिकल समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है लोगों के अंदर। लोग अक्सर उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं या फिर किसी न किसी काम में लगे रहते हैं या वो अपने जीवन में भागते रहते हैं। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि नहीं आप बिल्कुल खाली हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो वैसे लोगों को हमारे समाज में बेकार घोषित कर दिया जाता है। और दोस्तों, बेकार लोगों का कोई भी व्यक्ति बात सुनता नहीं है। तो अपने आप को बिजी रखें। देखिए, बिजी रखने का तरीका क्या है, आपको सुनने में ये सब तरीका बहुत अटपटा लगेगा या अजीब लगेगा कि इससे बिजनेस कैसे बढ़ेगा या लोग कैसे आएंगे, लेकिन 100% काम करेगा ये तरीका। जैसे ही आपके सर्किल में कोई भी व्यक्ति आपसे बोले कि भाई आओ बैठो यहाँ पे, तो जाइए भी, बैठिए भी, लेकिन फिर तुरंत वहां से चल दीजिए कि भाई हमें बहुत काम है, बहुत अर्जेंट काम है, हमको जाना पड़ेगा। और जब ऐसा आप 2 4 5 10 दिन करेंगे अपने रिलेटिव के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, तो कभी ना कभी आपसे डायरेक्टली पूछ ही देंगे कि अरे भाई तू इतना बिजी रह कहाँ रहा है, आखिर कर क्या रहे हो। तो आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा अपने मार्केटिंग प्लान को दिखाने का। तो कहीं भी रहें, आप बिजी रहें, लेकिन बिजी रहने में ये शो नहीं करना है कि उनसे आपको लिंकअप बनाने का मौका ही ना मिले। आप उनके पास जाइए जरूर, लेकिन जो पहले आधा घंटा बैठते थे, अब 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए और वहां से उठ के चल दीजिए। तो अपने आप को क्या करना है, बिजी शो करना है। वैसे भी जिन व्यक्ति के पास ज्यादा समय होता है, लोग अक्सर उसके समय को खराब किया करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको जल्दी में रहना है, कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं रहना है। जैसे कोई व्यक्ति फोन किया, भाई क्या कर रहे हो, आ जाओ आधे घंटे के लिए, आ जाओ 2 घंटे के लिए, आ जाओ यहाँ पे चलते हैं। क्योंकि जो पहले वाला रवैया था वो रवैया आपके साथ वो अपनाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले जैसा डील नहीं करना है। पहले जो आप जाके उनके पास 2 घंटा बैठ जाते थे, 3 घंटा बैठ जाते थे, 4 घंटा बैठ जाते थे, जो जाइए अब भी, लेकिन वो 2 घंटा 3 घंटा बैठना नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद बोल देना, नहीं भाई हम जा रहे हैं, हमारा काम है, हम एक नया बिजनेस को शुरू किए हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि आपको हमेशा बिजी रहना है, हमेशा जल्दी में रहना है। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ बने रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ काम करें, तो बस एक चीज याद रखिए, हमेशा लोगों का सम्मान कीजिए। देखिए, प्रोस्पेक्ट आपका कौन होता है, प्रोस्पेक्ट या तो आपका फ्रेंड बनेगा, या फिर प्रोस्पेक्ट आपका कोई रिलेशन वाले व्यक्ति बनेंगे, या फिर आपके प्रोस्पेक्ट में कोई आपके पड़ोसी हो सकते हैं। तो इन्हीं लोगों में से आप अपना प्रोस्पेक्ट का लिस्ट तैयार करते हैं। तो जब इनसे आप अपना संबंध बना के नहीं रखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपके बातों को नहीं सुनेगा। क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो आप यदि लोगों को सम्मान देंगे तो उधर से भी आपको सम्मान मिलेगा। आप यदि नमस्कार करते हैं, उधर से भी लोग आपको नमस्कार करते हैं। और आप यदि गाली देते हैं तो उधर से भी आपको गाली ही मिलती है। गाली के बदले में आज तक किसी को ताली नहीं मिली। तो दोस्तों,
रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। दूसरा बात, जब भी किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाएं और किसी बात पे यदि बहस हो जाए किसी थर्ड पार्टी से या फिर उसी सामने वाले व्यक्ति से, तो आपको बहस कभी नहीं करना है, क्योंकि वो व्यक्ति इसलिए आपसे बहस कर रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह आप वहां से भाग जाए ताकि आपके साथ उनको ना आना पड़े। और जब आप उनके साथ बहस कर लेते हैं तो वहां पे ये चीज फाइनल हो जाता है कि वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। तो बात करना है, कभी भी बतंगड़ नहीं बनाना है। जैसे कोई व्यक्ति बोल देता है कि नहीं ये तो भागने वाली कंपनी है या ये सब चोर कंपनी है, और आप क्या करते हो वहां पे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बता देता है आपको कि नहीं आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी लड़ना नहीं, हमेशा प्रेम से बात करना है, हमेशा प्रेम से जवाब देना है। और यदि जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर आप बताएं कि नहीं मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं ऊपर से पूछ के दूंगा, या फिर किसी अपने अपलाइन से बात करके फिर उनसे पूछ के उनके प्रश्नों का जवाब दें यदि आपको नहीं आता है तो। लेकिन वहां पे बहस नहीं करें। बहस अक्सर संबंधों को खराब करता है। और आज यदि आप किसी से बहस कर लेते हैं तो कल के डेट में यदि उस व्यक्ति के समझ में नेटवर्क आ भी जाता है, कल के डेट में यदि उस व्यक्ति के समझ में आपका मार्केटिंग प्लान आ भी जाता है, तो वो दूसरे के साथ जरूर ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहस करके संबंध को खराब कर लिया। तो इसलिए हमेशा प्रोस्पेक्ट का क्या करना है, सम्मान करना है, चाहे प्रोस्पेक्ट किसी भी स्तर का हो। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने से ऊपर वाले का सम्मान करते हैं और नीचे वाले का वैल्यू नहीं देते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे सबको देना है, क्योंकि ये नेटवर्क है और नेटवर्क का एक एक धागा महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, इनविटेशन। किसी भी व्यक्ति को हमें अपना कैसे बनाना है, तो हम इनवाइट कैसे करेंगे मार्केटिंग प्लान के लिए, क्योंकि लोग तो अक्सर लोग तैयार ही नहीं होते देखने के लिए। तो क्या करेंगे आप कि लोग देखने के लिए तैयार हो, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 3 भाग में बांट के हम बताएंगे। पहला जो अप्रोच है उसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। देखिए डायरेक्ट अप्रोच में क्या करना है आपको, आपका कोई मित्र है या आपका कोई संबंधी है या आपका कोई पड़ोसी है जिसको देखने से लगता है कि नहीं इसको भी पैसे की जरूरत है और ये भी एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है, तो उनसे आप चर्चा कर सकते हैं कि यार मैंने एक रास्ता ढूंढा है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो जब इतना आप बोलेंगे तो कोई भी व्यक्ति सुनना चाहेगा कि अरे भाई कौन सा तरीका है जिससे कि इनकम, क्योंकि आज के डेट में दोस्तों महंगाई का जो वस्तु स्थिति है, हर कोई अपने इनकम को बढ़ाना चाहता है। तो वो व्यक्ति जरूर आपसे बोलेंगे कि अच्छा क्या है बताओ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पार्ट टाइम काम हो और उस काम में इतनी इनकम हो कि आपके फुल टाइम वाले काम को भी पीछे छोड़ दे, तो ऐसा काम आप करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अब दोस्तों आप ही बताइए, अगर ये बात आप किसी को सेम टू सेम बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? आज के डेट में पैसा भगवान से भी बढ़ के हो गया है। पैसे के लिए कुछ भी लोग करने को तैयार हैं। तो यदि इसको क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट उस व्यक्ति को ऑफर देना कि भाई हमारे पास एक रास्ता है जिससे कि आपका इनकम बढ़ सकता है। या फिर यदि आपको कोई ऐसा काम चाहिए जिस काम को करने से आने वाले समय में इतना इनकम आने लगे जो आपके आज की इनकम को पीछे छोड़ दे, तो ऐसा काम आप करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां से डायरेक्ट अप्रोच में शुरुआत करना है। अब दूसरा जो इनविटेशन का तरीका है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच। दोस्तों इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या करना है, आपको डायरेक्टली ऑफर नहीं देना है कि हमारे पास कोई तरीका है पैसा कमाने का, या आपको यदि पार्ट टाइम पैसा कमाना है तो आइए हम बताते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या करना है, आपको उस व्यक्ति से चर्चा करना है कि यार मैं एक कंपनी में काम करना शुरू किया हूं और हमारी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, या फिर आप इस काम में हमारी कोई मदद कर सकते हैं? तो वो व्यक्ति खुद आपसे पूछेंगे कौन सी कंपनी है, कौन सा काम बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि हाँ हम आपका मदद करेंगे। वो जानना जरूर चाहेगा कि भाई बात क्या है, कंपनी कौन सी है। उनके मन में जाएगा कि अरे अभी तो ये ऐसे ही घूम रहा था, अब कौन से कंपनी को लेकर घूमने लगा। तो यदि इस तरह से आप अप्रोच करते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी कि
वो व्यक्ति पूछे कि भाई कौन सी कंपनी है, आपको डायरेक्ट कंपनी नहीं बताना, या फिर आप ये बता सकते हैं उनको कि यार मुझे एक नया बिजनेस मिला है और इसे करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं और ये मैं जानता हूं कि क्या करना है, पर तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मेरे इस बिजनेस को देखो और मुझे ये सलाह दो कि ये बिजनेस हमारा सही है या नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम एडवाइस मांग रहे हैं उनसे, यहाँ पे उनको हम मार्केटिंग प्लान नहीं दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर होता क्या है, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू करते हैं उनके दिमाग में चलने लगता है कि कौन सा इसमें कमी निकालूं जिससे कि वो भाग जाए। क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की जो परिभाषा है वो थोड़ा अलग हो गया है। जैसे नेटवर्क मतलब क्या होता है, नेट मीन्स जाल और वर्क मीन्स काम, यानी नेटवर्क का मतलब काम का जाल। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के दिमाग में नेटवर्क क्या जाता है, नेट मीन्स जाल, वर्क मीन्स काम और नेटवर्क मीन्स जाली काम। तो लोगों को लगता है कि ना ये कोई ऐसा तरीका है जिसमें कि कोई खुद भी फंसता है और दूसरे को भी फंसाता है। तो इन सब तरीकों से आपको क्या करना होगा, पहले लोगों को बाहर निकालना होगा। और लोग बाहर कब निकलेंगे, जब ठीक से समझेंगे। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु स्थिति के विषय में आप नहीं जान रहे होते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, उसके बारे में आप अनुमान लगाते हैं और कोई जरूरी नहीं कि आपका अनुमान सही। तो दोस्तों ये काम हर कोई करता है। तो जब उनसे आप बोलेंगे कि नहीं भाई आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, तो आप तो पहले ही उनके अंदर हवा भर दी। उसने कहा ना भाई हम तो इससे ज्यादा बुद्धिमान है। और उसके बाद बोलेंगे कि प्लान देख के सलाह दो, ठीक है कि नहीं है, तो कहेगा। तब ये बात सुनने के बाद जब आप उनको प्लान दिखाएंगे तो वो व्यक्ति 100% ध्यान देके प्लान देखेगा वहां पे, क्योंकि उनके मन में कोई भी किंतु परंतु लेकिन नहीं होगा। और जब प्लान पूरा दिखा लें तब आप पूछे कि बताओ भाई इसमें कहीं कोई कमी है क्या। अगर वो बोले कि ना, तो फिर वहां पे आप इनवाइट कर सकते हैं, फिर आओ मेरे साथ, दिक्कत क्या है। तो ये है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में हम क्या किए, डायरेक्ट ऑफर दिए कि भाई हमारे पास एक तरीका है जिसमें कि काम करके आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं और ये इनकम बाद में इतना हो जाएगा कि आपके मेन काम को भी पीछे छोड़ देगा। और इनडायरेक्ट में हम क्या किए, हम एडवाइस मांगते हैं कि भाई हमें तो एक सलाह चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। और वहां पे क्या होता है, सलाह लेने से दोस्तों घनिष्ठता बढ़ती है। चाहे वो घनिष्ठता आपके पड़ोसी से हो, चाहे वो घनिष्ठता आपके आपके मित्रों से हो, चाहे वो घनिष्ठता आपके रिलेटिव से हो। तो यहाँ पे क्या होगा, घनिष्ठता भी बढ़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और तीसरा जो अप्रोच है दोस्तों, इसको बोलेंगे सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। यानी ये भी इनडायरेक्ट है लेकिन बहुत ही सुपर डुपर तरीका है। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको किसी भी व्यक्ति के पास जब जाना है तो वहां पे एक सवाल करना है कि यार आप किसी को जानते हो जो अपना खुद का काम घर से ही चलाना चाहता हो। तो आज के डेट में हर व्यक्ति चाहता है कि हम घर पे रह के काम करें, क्योंकि जिंदगी इतनी व्यस्तता वाली हो गई है। भले ही अभी कोरोना आ गया है तो लोग घर में हैं, लेकिन हर कोई हमारे यहाँ काम करने से बचना चाहता है। और इसलिए भारत को आलसी लोगों का देश बोला जाता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम घर पे रह के काम करें। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, यार मेरे पास एक नया बिजनेस है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, इस बिजनेस को देखने से लगता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो क्या तुम ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अपना काम करना चाहता हो और बहुत ही उत्साहित हो अपने काम के लिए और साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी लेना चाहता हो। तो दोस्तों जब बात एक्स्ट्रा इनकम की आती है तो कोई भी व्यक्ति जानना चाहेगा कि भाई सिस्टम क्या है जिसमें कि एक्स्ट्रा इनकम हम ले सकते हैं। तो ये तो बाद में बताएगा कि कौन है कौन नहीं है, पहले तो ये बताएगा कि भाई सिस्टम बताओ कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे आएगी। तो ये तीन तरीका है दोस्तों, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट। ये तीन अप्रोच यदि आप सेम टू सेम, इसलिए हम स्लाइड में इसको लिख के आपको दे रहे हैं, यदि सेम टू सेम आप बोल देते हैं और आपको क्या करना होगा, थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन यदि ये सेम टू सेम आप बोल देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको प्लान
आपका प्लान देखने के लिए ना नहीं बोलेगा, और जब वो खुद हाँ बोलेगा तो यहाँ पे 99.9% संभावना बढ़ती है कि वो व्यक्ति आपके मार्केटिंग प्लान को देख के वो ज्वाइन जरूर करेगा, बशर्ते आपको प्लान दिखाना थोड़ा आता हो। तो इन सब कामों को करने के पहले एक बार प्रैक्टिस भी कर लें आप प्लान दिखाने का। और मार्केटिंग प्लान क्या है इसका वीडियो में डाल रखा हूं, तो वहां भी आप देख सकते हैं। और चौथा में क्या करना है, अगर मैं कहूं तो क्या आप, अब ये एक सवाल है दोस्तों जो हम अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं, और ये सवाल क्या पूछना है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने काम को आगे बढ़ाने का। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता और आपका काम हो भी जाता है। तो कैसे होगा, तो कोई आपका व्यक्ति है जान पहचान का, या कोई व्यक्ति आपका संबंधी है, या फिर कोई मित्रगण है या पड़ोसीगण है, कोई भी व्यक्ति जो आपके टच में है, उनको आप एक बात बोलिए कि यार मैं यदि आपको एक सीडी दूं, या फिर आपको एक यूट्यूब का लिंक दूं, या फिर आपको एक मार्केटिंग प्लान बुक दूं, तो क्या आप पढ़ोगे इसको? या फिर मैं आपको कोई एक वेबसाइट दूं, तो क्या देखेंगे आप इसको? तो दोस्तों जब ये बात आप किसी से बोलेंगे तो कोई भी व्यक्ति ना नहीं बोलेगा। और देखिए यहां पे क्या होगा, आपका जो डीवीडी हो, या फिर आपका यूट्यूब का लिंक हो, या फिर आपका वो मार्केटिंग प्लान बुक हो, यहां पे क्या करेगा वो, यहां पे थर्ड पार्टी का काम करेगा। दोस्तों इंसान इंसान से सवाल कर सकता है, लेकिन इंसान मोबाइल और कंप्यूटर से सवाल नहीं कर सकता। वहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा जब वो वीडियो देख रहे होंगे। तो इंसान किताबों से सवाल नहीं कर सकता। किताब पढ़ने वक्त आप पूछ नहीं सकते किताब से कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये जाली है, ये वहां जो भी बताया जाएगा उसको 100% एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद आप पूछे कि भाई उस चीज को देखा था या नहीं, उस सोर्स को देखा था या नहीं जो मैं आपको दिया, और यदि वो हाँ या ना बोले तो हाँ बोले तो आप पूछे कि भाई क्या क्या देखा आपने, क्या क्या आपके समझ में आई और क्या क्या आपके समझ में नहीं आई। तो उनके बातों से ही पता चल जाएगा कि वो कितना समझे हैं, कितना नहीं समझे हैं, और जो जो पॉइंट वो बताए कि ये चीज नहीं समझ में आई, तो वहां पे आप उसको क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं एक बार मैं आपको खुद से बताता हूं कि ये रियल में चीज है क्या। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब इसमें करना क्या है आपको, आप सामने वाले से सवाल कीजिए कि अगर मैं आपके लिए कुछ करूं तो बदले में आप मेरे लिए कुछ करेंगे। तो अब दोस्तों देखिए, अगर ये सवाल आप किसी से भी करते हैं कि यदि मैं आपके लिए कुछ करूं तो आप मेरे इसके बदले में मेरे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति ना नहीं बोलेगा। यहाँ पे हर व्यक्ति हाँ बोलेगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। तो कोई भी व्यक्ति हाँ बोल ही देगा कि भाई जब तुम मेरे लिए करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे फिर उस व्यक्ति से क्या करना है, तुरंत आपको दूसरा सवाल पूछना है दोस्तों। पहला सवाल क्या करना है, यदि मैं आपके लिए कुछ करूं तो क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगे? तो व्यक्ति निश्चित रूप से हाँ बोलेगा। और जब हाँ बोलेगा तो दूसरा सवाल करना है कि अगर आपको किसी ऐसे जगह पे बिठा दिया जाए जहां सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, यानी वहां का सारा व्यवस्था आपके कंट्रोल में हो, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और आपसे कोई फालतू प्रश्न नहीं करने वाला हो, और जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो, तो बताइए कि कैसा लगेगा आपको। तो अब बताइए, इतनी फैसिलिटीज मिल जाए किसी पोजीशन पे बैठने पे जहां सब कुछ मेरे हाथ में है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है वहां पे, तो कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा, बुरा होगा या अच्छा होगा? तो निश्चित रूप से दोस्तों कोई भी व्यक्ति अच्छा ही, हम आप ही से सवाल करें कि भाई साहब हम आपको ऐसे जगह पे बिठा रहे हैं जहां आपसे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि क्या कर रहे हो, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, या फिर आप जो चाहे वो वहां पे कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा, वहां काम करना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भी सवाल होगा हाँ। और तब जाके तीसरा सवाल आपको करना है कि भाई बताओ एक चीज, कि क्या आपने जीवन में कोई भी काम तभी करने का
फैसला लिया है जब उसके बदले में आपका कोई काम दूसरा करे, या आप खुद की तरफ से करके अपना और दूसरे का भला नहीं कर सकते हैं? तो अब बताइए दोस्तों, यहां पे कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा? यानी इस बात को, तीसरे क्वेश्चन को, बहुत ही गूढ़ क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना है आपको कि क्या आपने जीवन में कोई काम तभी, क्या आप अपने जीवन में कोई काम तभी करेंगे जब उसके बदले में आपका कोई काम दूसरा करे? तो क्या जवाब आएगा? नहीं। या फिर क्या आप खुद की तरफ से करके अपना और दूसरे का भला नहीं कर सकते हैं? अब बताइए, किसी भी व्यक्ति से आप डायरेक्टली ये पूछिए कि आप दूसरे का काम करके उसका भला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं करेंगे। हर कोई दोस्तों यही बोलेगा कि हाँ ठीक है हम करेंगे, बताओ काम क्या है। तो वहां पे फिर आप काम बताना चालू कर दीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग का मार्केटिंग प्लान इतना ताकतवर है, इतना दमदार है कि अब किसी भी व्यक्ति को बता दीजिए तो वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा, बशर्ते कि आपकी कंपनी जाली ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग कैसा होना चाहिए और किस कंपनी में काम करना है, इसका डिटेल में हम वीडियो अपने मार्केटिंग, न्यू मार्केटिंग प्लान वाले वीडियो में उसका डिटेल हम दिए हैं। तो आपको ये चौथे पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है। अब आते हैं पांचवें नंबर पे। पांचवा में क्या है? यदि आपको मौका मिले तो कितना और कमाना चाहेंगे आप? ये सवाल आपको सामने वाले से करना है। यदि आपको मौका मिले तो कितना कमाना चाहेंगे आप? उनसे पूछिए कितना पैसा और चाहिए आपको अपने परिवार को बेटर चलाने के लिए, या आपको अपने सपने को पूरा करना चाहिए। तो यदि मौका मिले तो और कितना ज्यादा आप कमाना चाहेंगे? और ये सवाल तब तक करते रहिए जब तक कि उनके तरफ से रिप्लाई ना आए। तो हर व्यक्ति का रिप्लाई आएगा। हर कोई अपने अपने जरूरत के हिसाब से आपको बताएंगे। कोई 20,000 बताएगा, कोई 50,000 बताएगा, कोई लाख बताएगा, कोई 2 लाख भी बता सकता है। तो आपका सवाल क्या है कि यदि आपको मौका मिले तो कितना और कमाना चाहेंगे आप? और जब उसका रिप्लाई आपको मिल जाए, कोई कितना भी बता दे कि नहीं हम 20,000 या 40,000 या 50,000 कमाना और पसंद करेंगे, इससे हमारा सपना पूरा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट सवाल उनसे करना है कि अच्छा इतना जो आप कमाने का बोल रहे हैं कि इतना हम कमाएंगे, 20,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, वो अमाउंट वो आपके पास आएगा, तो वो उनसे आपसे सवाल आपको करना है। तो लेकिन अगला सवाल ये करना है कि इतना कमाने के लिए कितना समय दे सकते हैं आप? यानी अभी जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा में चाहिए उसके लिए और कितना टाइम आप अपना खर्च कर सकते हैं यदि आपको मौका मिले इतना इनकम लेने का? तो हर कोई बताएगा। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये रोना रोएंगे कि ना टाइम तो कम है। तो वहां पे एक चीज बताना होगा कि बिना समय का कुछ नहीं होता, और टाइम कम है तो ये आपके लिए समस्या है या समाधान है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास भी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए बहुत सारा समय हो? तो यहां भी ये सवाल आप कर सकते हैं। तो उनसे पूछिए कि आप इतना इनकम जो एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं उसको लेने के लिए कितना समय दे सकते हैं। और जब वो समय बता दे कि नहीं 1 घंटा हम दे सकते हैं, या 2 घंटा दे सकते हैं, या 4 घंटा दे सकते हैं, तो अगला सवाल कीजिए क्या अच्छा ये जो काम आप करना चाहते हैं, ये जो एक्स्ट्रा इनकम आप लेना चाहते हैं और उसके लिए आप इतना घंटा देने के लिए तैयार हैं, तो क्या इस कमाई के लिए आपके पास कोई जरिया है, कोई सिस्टम है ऐसा जहां पे कि काम करके आप इस इनकम को हासिल कर सके? तो दोस्तों यहां पे एक ही जवाब आएगा, नहीं। क्योंकि यदि उनके पास सिस्टम होता तो वो अभी काम कर रहे होते। वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहत है कि थोड़ा इतना पैसा और आ जाता, तो वहां पे एक ही जवाब आपको देंगे कि ना मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। और तब वहां पे आप लोहा गर्म है, अपना हथौड़ा मार सकते हैं कि हम बताते हैं कि आप इतना ही घंटा काम करके इस सिस्टम में कैसे आप इतना ज्यादा इनकम कितने दिन में आप हासिल कर सकते हैं। और वहां पे आपको क्या करना है? अपना मार्केटिंग प्लान दिखा देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को अपना मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं। वहां पे ये जरिया आपको बताना है, लेकिन जरिया बताने के पहले वहां पे थर्ड पार्टी का इस्तेमाल जरूर करना है। और ये है पॉइंट नंबर 8
वहां पे आपको डायरेक्ट नहीं बताना है, मैं बताता हूं आप कैसे कमाएंगे, तो समझ जाएगा कि जरूर ये हमें फंसाने आया है। क्योंकि मैं जनरली लोग यही समझते हैं कि नेटवर्क मतलब होता है जाल में फंसाना। तो यहाँ पे क्या करना है कि यार मेरे पास एक जरिया है और इसे मैं डोनाल्ड ट्रंप की किताब से पढ़ के ढूंढा हूं। उस किताब का नाम है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। तो देखिए, नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी बुक हो तो दोस्तों इससे बड़ा थर्ड पार्टी कोई नहीं हो सकता। आप क्या करते हैं, प्लान दिखाने के लिए अपने अपलाइन को लेके जाते हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी काम करेगा। अब हमें एक चीज बताइए कि आप जिस व्यक्ति के पास अपने अपलाइन को लेके गए वहां पे क्या बताएंगे कि ये हमारे अपलाइन है, इनका 20,000 30,000 या 40,000 इनकम है और ये आपको आए हैं मार्केटिंग प्लान समझाने। तो यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति का ब्रांडिंग आप कर रहे हैं। और जनरली जो नीचे वाले लोग होते हैं वो अपलाइन का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, वो अपलाइन के पास उस व्यक्ति का ब्रांडिंग करते हैं जिसको प्लान दिखाना होता है। तो अपलाइन का मॉडल तो वहीं पे आप खत्म कर देते। तो फिर थर्ड पार्टी का फायदा क्या है? और तब आप बोलेंगे कि नहीं अपलाइन तो गए थे लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से रिजल्ट हासिल करना है तो प्रमोशन उस व्यक्ति का होना चाहिए। आपको सामने वाले के पास, यानी जिसको प्लान दिखवाना है उनके पास आपको प्रमोशन करना है कि एक व्यक्ति है जो हमारे अपलाइन है और एक्स्ट्रा मात्र इतना इतना घंटा देके इस सिस्टम में आए और इस सिस्टम से इतना ज्यादा इनकम ले रहे हैं। तो ये तरीका होता है प्लान का। तो आपको यदि कोई अपलाइन नहीं मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप कोई ना कोई किताब रखिए, या तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का रखिए, या एलन पीज का रखिए, या फिर शिव खेरा जी का रखिए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का रखिए। और डोनाल्ड ट्रंप का चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इनका जो बुक है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, इस बुक में इन्होंने लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक आम व्यक्ति को भी कॉर्पोरेट का मालिक बना सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे हस्ती हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो चाहे वो व्यक्ति अनपढ़ हो, हर व्यक्ति आज अमेरिका के राष्ट्रपति को जानता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में बुक का इस्तेमाल करेगी। और इस बुक से मैंने देखा कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं ये कंपनी इतनी पावरफुल कंपनी है। तो इस तरह से आप इन 8 अस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे तो 99.9% गारंटी है कि रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन बताने का आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले प्रैक्टिस करना होगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, और आपके पूछने में नाटक नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ये 8 तरीका है जिससे आप किसी भी व्यक्ति को इन्वाइट करके आप अपना मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। और आप अपने नेटवर्क को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन का भी नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो तो इस वीडियो को अपने डाउनलाइन में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी देख सके और अपने डाउनलाइन से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन 10 बजे आपको हमारा एक वीडियो मिल जाए, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये टाइम थोड़ा मैं चेंज करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो 10 बजे सुबह के बजाय 8 बजे रात में आया करेगा, क्योंकि रात में जनरली लोग फ्री हो जाते हैं, दिन में लोग बिजी होते हैं। तो अब से इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो का लॉन्चिंग होगा वो प्रीमियर होगा वो 8 बजे रात में होगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे वीडियो को देखने के लिए। और हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जल्द से जल्द वो क्वालिटी आ जाए जिस क्वालिटी के हिसाब का रिजल्ट आप चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा मानना यही है कि मेहनत कितना भी कर लेंगे आप, सक्सेस तब तक बड़ी नहीं आ पाएगी जब तक बड़े वाले सक्सेस का क्वालिटी आपके अंदर नहीं आ जाता, क्योंकि क्वालिटी का ही पैसा मिलता है मार्केट के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।